हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, अभी तक हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्टडी किया, उसके बारे में समझा क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो हमने ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। ठीक, उसमें हमने आपको पॉइंट चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बताए, उसमें हमने आपको लीनियर चार्ज के लिए भी। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या बताया था, स्फीयर बताए थे और कंसेंट्रिक सेल्स बताई थी। और लीनियर चार्ज में हमने क्या बताया था कि लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सिलेंडर होगा। ठीक है बेटा, आज हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ, तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से जल्दी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अब प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो पॉइंट के बीच, जो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, जीरो होगा। उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। भाई एक ही जैसा पोटेंशियल तो रहेगा दोनों के पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही क्या है कि वहां पे जो है, जो भी पॉइंट है उनके पास पोटेंशियल क्या है, सेम है। उनके पास पोटेंशियल क्या है, सेम। अभी आपको कंसेंट्रिक शेल में बताया था ना कि एक सेल थी, उसके पास, अगर हम एक सेल की बात करिए, हमने उसमें 40 वोल्ट, उसके प्रत्येक बिंदु पर कितना था, 40 वोल्ट था। तो यही बात तो है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो लिखें आप इस पॉइंट को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहां पर, ऑन इक्विपोटेंशियल, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या रहेगा डिफरेंस, कितना, इज ऑलवेज बिकम्स जीरो। ऑलवेज बिकम्स जीरो। ठीक, यानी कि हमारे पास है कोई, ये ए है, ये बी है। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल टू, या वी बी माइनस वी ए, कोई जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जीरो। ठीक है, हमेशा जीरो रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा जीरो रहेगा। इस पॉइंट को बेटा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस में बेटा मूविंग चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए किया गया कार्य भी क्या होता है, वर्क डन भी जीरो ही होता है। कोई वर्क डन भी क्या होगा, कोई कार्य वहां पे नहीं करना पड़ता। इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूविंग चार्ज के लिए यदि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वहां कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, no work done by
इलेक्ट्रिक फोर्स, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज, इन मूविंग चार्ज, और कहां पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो है मूविंग चार्ज यदि कोई है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके लिए कोई कार्य नहीं करता। ठीक, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके लिए कोई कार्य नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि यदि हमारे पास कोई पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसको हम यहाँ से यदि यहाँ ले जाएं, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है, चार्ज मूविंग चार्ज के लिए कहा है ना, तो यदि हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो क्या वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा इसे हिलाने के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो W वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस के, अभी हमने पढ़ा भी था बेटा, ठीक, जब हम पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से अंदर लेके आते थे, ठीक है ना, पढ़ा था ना। तो ये माइनस के क्या होता था, W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ये होता था। ठीक, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जब कोई काम हुआ ही नहीं है, ठीक, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई जब फोर्स की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंट क्या काम करता है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ लीजिए यार, देखो पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने का, वी ए माइनस के वी बी, वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल, सॉरी वी बी माइनस के वी ए, वी बी, अरे वो तो एक ही बात है यार, चाहे वी ए माइनस वी बी कर लो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, ये होता था ना। अब जब हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप जीरो आ ही जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा जी, भाई वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी हमने यहाँ ये कर रखा है, चलो तुम वी ए माइनस वी बी कर लोगे तो सोचोगे पता नहीं क्या है, वी ए माइनस वी बी है, ये लो वी ए माइनस वी बी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। हम जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे तो उसके लिए फार्मूला यही लगता था ना, वी ए माइनस वी बी या वी बी, ये वी बी माइनस वी ए, वी ए माइनस वी बी है, इससे घबराओ मत बेटा। ये तो क्या है कि अगर हम वर्क डन हमारा ए टू बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, और बी टू ए है तो फिर ए माइनस बी आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इससे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब जब वी ए माइनस वी बी हमारा कितना आ रखा है, जीरो आ रखा है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, क्यू भी इधर आगे जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा यहाँ भी। इतनी से बात समझ में आ गई, क्योंकि इस फार्मूले के ऊपर तुम पहले न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, ये भी तुम्हें बता चुके हैं पहले, ये भी तुम्हें बता चुके हैं पहले, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे यार एक्सटर्नल एजेंट क्या करता था, उस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से इधर लाता था ना, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां से लेके आता था तो इनफाइनाइट से यहां लेके आता था। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगाते थे ना भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स किस लिए लगाते थे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन ना आए, मतलब उसे स्लोली स्लोली आना पड़ता था, स्लोली 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 स्लोली, बिल्कुल इतने आराम से, भले एकदम नहीं कि बिल्कुल एकदम यहाँ से खचाक उठ के यहाँ आ जाए। तो उसे रोकने के लिए या उसकी काइनेटिक एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, बिल्कुल एक जैसी रखने के लिए हमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कार्य हमें कहाँ करना पड़ता था, एक्सटर्नल एजेंट के ऑपोजिट काम करना पड़ता था। तो ये क्या आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। और वैसे भी हम इस फार्मूले से स्टडी कर चुके हैं, ये हमें पता ही है बिल्कुल। तो अगर इसमें भी तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, वी ए माइनस वी भी तुम्हें पता है कि यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो रख दोगे तो क्यू की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, अपने आप जीरो आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन अपने आप क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी देखो एक तरीका और है, एक तरीका और है। हमारे पास यदि कोई स्फीयर है, देखो यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस है ठीक, यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस है, यहां से भाई इस पॉइंट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा बेटा, ये है। इसके हर पॉइंट पे क्या रहेगा, पोटेंशियल कितना रहेगा, बराबर सेम रहेगा ना। तो यानी कि पोटेंशियल की जो स्थिति है यहाँ पे, ये इस तरीके से है ना, ये ऐसे एज ए टेंजेंट, ये यहाँ पे एज ए टेंजेंट बिहेव कर रही है ना। पोटेंशियल जो है यहाँ पे एज ए टेंजेंट बिहेव कर रही है। अब यदि हम बात करें यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ऐसे लगेगा इस पे। इलेक्ट्रिक फोर्स यदि हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ये इस तरीके से लगा, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है। यानी कि ये टेंजेंट जो है इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। पोटेंशियल पे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। तो यानी कि ये टेंजेंट, ये इधर यहाँ पे क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये है ना, इसका रास्ता तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये क्या है हमारा, इस तरीके से इसका रास्ता। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, dx मान लो या dr मान लो, कुछ भी मान लो तुम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फोर्स है, ये तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया। पोटेंशियल क्या है, एलोंग ये है, एज ए टेंजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है W इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स इंटू एफ डॉट डी आर होता है ना, डी आर या डी एक्स, चलो डी आर मान लो या इसे डी आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई डॉट प्रोडक्ट के कारण से कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा में बनने वाला एंगल कितने का, 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जीरो ही तो आ जाना है। अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये इनके बीच बनने वाला एंगल कुछ इस स्थिति में है, कुछ इस स्थिति में। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है, डी आर, ये डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। बनने वाला एंगल भाई डॉट प्रोडक्ट के कारण, अबे यार एफ ई डी आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ ई डी आर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 हो जाएगा, तो मान जीरो तो आ जाना है, मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल पर जो है किसी चार्ज को मूव करने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पे किया गया वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये दोनों पॉइंट बेटा आपके समझ में आ गए हैं। नो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन क्या होता है, जीरो। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, जीरो। आज के प्रॉपर्टीज़ जो हमने इक्विपोटेंशियल की पढ़ी है, इसमें बेटा यही दो पॉइंट के बारे में जिक्र किया, वर्क डन के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है और वर्क डन भी जीरो होता है। इतनी बात तो मैं समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। ठीक, अभी प्रॉपर्टीज़ में थोड़े 2-3 पॉइंट और रखें, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, बहुत मज़ेदार, और ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ये एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ मत भूलना बेटा, चैनल को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।